डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाजिर हैं हम आज के हमारे 9th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज की जानिब चलेंगे। अच्छा जी, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे चैप्टर के नाम से रिलेटेड, जैसे कि चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे एक्सरसाइज में इसका मजीद काम आएगा, तो मजीद इसकी डिटेल में समझ लेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल का मतलब क्या है, हकीकी, ठीक है ना, हकीकत। यानी कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हकीकत में हमारी जिंदगी में काम आ रहे होते हैं ना। जैसे कि बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ से 1 है, 0 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर इससे बनने वाले आगे जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे हमारी डेली लाइफ में हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से काम आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम नंबर्स हमारे क्या है, ये तमाम नंबर्स हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली मिक्सचर होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी का लफ्ज निकला इमेजिन से। इमेजिन मतलब फर्ज कर लेना, तसव्वुर कर लेना। तो इमेजिनरी नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हकीकत में तो नहीं होते, लेकिन हम उनको फर्ज कर लेते हैं कि यार हकीकत में ये नंबर मौजूद हैं कुछ कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स की फील्ड में आगे चल के और इसकी ब्रांचेस वगैरह आ जाती हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें फर्ज करना पड़ता है कि नहीं ये नंबर हकीकत में तो नहीं है, लेकिन हम फर्ज करें कि नहीं ये नंबर एग्जिस्ट करता है, तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। और वो नंबर बेसिकली है अंडर रूट माइनस का 1, यानी रूट में माइनस के 1। अगर आप रूट में कोई भी नंबर लिखें कैलकुलेटर में माइनस का, तो वो नहीं देगा आंसर, उसका ना एरर दे देगा, क्योंकि माइनस में रूट के नंबर्स होते ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होते, क्योंकि माइनस में जो भी नंबर जाता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। जैसे 4 है तो 4 रूट में है, मैं अगर इसको कैंसिल करना चाहूं, मैं इसको किस तरह से कैंसिल करता हूं, 2 का स्क्वायर लगा के, 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट के बाहर आ गया 2। अब रूट के बाहर कुछ भी वैल्यू आती है तो वो प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। प्लस की और माइनस की क्यों होती है, क्योंकि प्लस के 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होगा और माइनस के 2 का स्क्वायर भी, इसको मैं अगर और क्लियर करके दिखा दूं, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 ये भी +4 होगा, 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस की होती है, माइनस का आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम ये फर्स्ट कर लेते हैं कि नहीं यार रूट में क्या वैल्यू है, रूट में एक माइनस की वैल्यू है मौजूद। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट कर लिया रूट में है -4, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में। किन दो नंबर्स में, हमने -4 को +4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो रूट में माइनस का 4 ही रहा, ठीक है। लेकिन हमने बस सेपरेट कर लिया, 4 का रूट लेके 2 बाहर आ जाएगा और ये जो रूट के अंदर सिर्फ -1 बचेगा, ये क्या है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, हम इसको फर्स्ट कर लेंगे और ये आयोडा कहलाता है, ठीक है। ऐसे इसको शो करते हैं। और ये जब दोनों नंबर आ गए, यानी माइनस का 4 का रूट जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 2 आयोडा, ठीक है। 2 एक रियल नंबर है और आयोडा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये दोनों नंबर एक साथ आ गए तो ये नंबर क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। शॉर्ट में बताया, अभी आगे चल के जब एक्सरसाइज में इसका काम आएगा मजीद डिटेल में पढ़ेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मजीद वापस आ जाते हैं हमारे रियल नंबर्स पे, क्योंकि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड हमारे पास काम है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन मौजूद है पेज नंबर 2 के ऊपर, आप लोग अपने पास पेज नंबर 2 ओपन कर लीजिए। अच्छा, अभी मेरे पास जो है वो पुराना वर्जन है बुक का, जैसे कि जब फर्स्ट टाइम बुक चेंज हुई थी तो उस टाइम का मेरे पास वर्जन है ये बुक का, तो कुछ चीज़ें उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी बुक में ना, तो हो सकता है वो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट तो की हुई है कि क्या क्या चेंजेस है नए एडिशन में, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिनों तक हम ये पुराने वर्जन से ही पढ़ेंगे। मैं देख लूंगा क्या क्या चेंजेस चेंज हुई हैं, वो उस लिहाज से बताने की कोशिश करूंगा। अगर इन केस ऐसा होता है मैं पुराने वर्जन से कोई सवाल करवा देता हूँ, नए वर्जन में वो चेंज है, तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह नए वर्जन की बुक भी आ जाएगी, तो फिर उसी से पढ़ लेंगे, फिर कोई इतना इशू नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं वापस हम रियल नंबर पे। तो रियल नंबर जैसे अभी मैंने बता दिया जो हमारे रियल लाइफ में काम आते हैं। अब इसकी ना मजीद काइंड से फिर डिफरेंट ना, रेशनल नंबर है इसको क्यू से शो करते हैं और इरेशनल नंबर है इसको क्यू बार से शो करते हैं। इन दोनों पे आएंगे, पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1 वो पूरी इसी के ऊपर है, ठीक है। इन दोनों को पूरा डिटेल में हम उसी में समझ लेंगे। अच्छा, रेशनल की फिर काइंड्स होती है इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो हमारे पास प्लस में भी हो माइनस में भी हो,
ठीक है, और इसमें जीरो भी आता है, जैसे कि जीरो हो गया, प्लस माइनस वन हो गया, प्लस माइनस टू हो गया, प्लस माइनस थ्री हो गया, प्लस माइनस फोर हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, नॉन इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जो इंटीजर्स के अलावा होते हैं। जेड का बार भी डाला हुआ है ना, बार आप लोगों ने सेट के टॉपिक में काम किया होगा, बार कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जेड बार कैसे निकलेगा भाई, एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें तमाम नंबर्स होंगे, उसमें से जेड वाले सेट माइनस कर दो तो जेड बार आ जाएगा। तो नॉन इंटीजर्स, अगर बुक में देखिए, मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ समझाते हुए, बुक में नीचे यहाँ रेशनल नंबर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो नॉन इंटीजर्स होते हैं वो असल में वो रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, किस तरह से, क्योंकि अब तमाम जो इंटीजर्स को अगर हम निकाल दें 1 2 3 4, तो हमारे पास कौन से नंबर्स बच गए? हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर बच गए। ठीक है, या पॉइंट वाले नंबर्स बच गए। तो ये वाले नंबर्स बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये वाले नंबर्स हमारे नॉन इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंटीजर्स की काइंड है इवन नंबर्स। इवन नंबर बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन से नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स? वो नंबर जो टू के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10। ठीक है, इवन नंबर्स के बाद हमारा होल नंबर है। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ये भी इंटीजर्स की काइंड है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, देन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो टू के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो होल नंबर की काइंड है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर की बात है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये नेचुरल की काइंड है। ठीक है, नेचुरल होल की काइंड है और नेचुरल की काइंड फिर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, जैसे कि जो है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक प्राइम कॉर्डिनेट एक कंपोजिट नंबर भी होता है। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो अपने अलावा भी किसी और टेबल में आते हैं। ठीक है, तो अपने अलावा भी और किसी टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से? 6 है, 4 है, ठीक है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन छोटा सा रियल नंबर्स के ऊपर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की जानिब। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन यहाँ पर उतार लिए हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग numbers as rational and irrational numbers and also write each one in separate column। हमें क्या करना है, हमें जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनमें ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या आया ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और फिर जब हम ये क्लासिफाई कर दें कि ये इरेशनल है या रेशनल है, तो फिर इसको सेपरेट कॉलम्स में भी बना के हमें लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में हम डेफिनेशन समझ लेते हैं रेशनल और इरेशनल की। रेशनल की डेफिनेशन देखिए इसी पेज में ऊपर लिखी हुई होगी, पेज नंबर हमारे पास यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे लिखा हुआ है ना, हेडिंग लिखी डिस्टिंग्विश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल और इरेशनल में फर्क करना किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो नंबर 1 पे इसके नीचे लिखा हुआ है, व्हेन वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म देन टू टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस आर पॉसिबल, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, व्हाइल इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वी रिप्रेजेंट देम इन बेलो टेबल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो जब डेसिमल जब इस तरह से फ्रैक्शंस की शक्ल में आते हैं तो उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि उसको हम पहले लाएंगे डेसिमल फॉर्म में, यानी कि पॉइंट वाली फॉर्म में उसको डिवाइड करवा के कैलकुलेटर से लाएंगे। अगर वो टर्मिनेट हो जाए पूरा, ठीक है, अगर जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो मीन्स वो क्या हुआ? वो हो गया रेशनल नंबर। अगर वो टर्मिनेट ना हुआ लेकिन वो रिकरिंग हुआ, यानी कि डिवाइड करवाने के बाद कोई एक सेम नंबर एक सेम पैटर्न पे, एक खास पैटर्न पे रिपीट होता हुआ तो तब भी वो क्या होगा? तब भी वो रेशनल नंबर होगा। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज आ गई, दो कंडीशंस आ गई। एक ये कि वो टर्मिनेट हो जाए पूरा डिवाइड करवाने पे, दूसरा ये कि अगर टर्मिनेट ना हो तो वो रिकरिंग हो। अब इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर नीचे इन्होंने टेबल में बताया हुआ है ना, नंबर 1 पे इन्होंने कहा हुआ है 1/2, ये मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर बता रहा हूँ। अब 1/2 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 0.5। 0.5 के आगे और कुछ है तो पॉइंट भी बिल्कुल खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं है, तो मीन से क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आगे इन्होंने एक बताया हुआ है नंबर 3 पे 1/3। 1/3, तो 1/3 को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 0.333 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो ये डिवाइड करवाने पर ये खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये चल रहा है, लेकिन ये नंबर क्या हो रहा है?
खत्म नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक खास नंबर एक खास पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग हो गया, यानी ये खास नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये दो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज होंगी, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों मिला के ये होंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर इरेशनल क्या होगा, इरेशनल की एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यानी डिवाइड करवाने पर खत्म नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि कोई भी नंबर एक खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा होगा। यानी हो सकता है 4 अगर आ गया तो 2-3 नंबर्स बाद वापस 4 आ गया, लेकिन वो एक खास पैटर्न नहीं बना रहा। ठीक है, तो वो रिपीटेड वाले में नहीं कहलाएगा, खास पैटर्न पे रिपीट होना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 में। ठीक है, 5 में इन्होंने बताया हुआ है इसी टेबल में नीचे कि अंडर रूट 2 को जब हमने सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आएगा 1.4142113 एंड सो ऑन। तो ये देखिए डिवाइड करवाने पर, सॉरी रूट लेने पर ये टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कोई भी नंबर एक खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर बस 4 ऐसे लगेगा कि एक रिपीट हुआ है, 4 के बाद यहाँ 4 आ गया, लेकिन ये खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हुआ। खास पैटर्न पे रिपीट होने का क्या मतलब था, खास पैटर्न पे रिपीट होने का ये मतलब था कि 4 के बाद अगर 1 है तो 4 के बाद यहाँ पर 1 ही होता, 4-1-4-1-4-1 इस तरह से होता, या 4 के बाद डायरेक्ट 4 आ जाता, जैसे यहाँ पर 3 के बाद डायरेक्ट 3 आया था, 4-4-4-4-4। ठीक है, या 4 के बाद यहाँ पर 4 ही कंटिन्यू रहता। ठीक है, तो ये खास पैटर्न नहीं है, 4 के बाद फिर दोबारा से वैल्यूज चेंज हो गई है, तो ये नॉन रिकरिंग होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन रिकरिंग। तो ये दो कंडीशन जब आ जाएगी तो ये कौन सा नंबर होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर अपने सवालात की जाने पढ़ते हैं। एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूं यहाँ पर। अच्छा, पहला जो हमारा सवाल है वो है 1/5। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/5। ठीक है, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं 1/5 को। 1/5 को क्या आता है, 1/5, तो मेरे पास आएगा 0.2 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आप लोग भी अपने पास करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, तो 0.2 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट अगर हो जाए तो कौन सा नंबर होगा, सोचिए, अभी बताया, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, शाबाश, तो टर्मिनेट हो गया, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या था, रेशनल नंबर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो इसी वजह से ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, √2/8 को कर लेते हैं, √2 डिवाइड बाय 8, तो यार 0.176776695 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कंटिन्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, कोई सा भी नंबर खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें जो 7 यहाँ पर रिपीट हुआ है तो यहाँ पर खास पैटर्न क्या बनता कि शुरू में 1-7 आ रहा है तो 1-7 ही आए, 1-7-1-7-1-7, या 1-7-6 आ रहा है तो फिर वापस 1-7-6 आए, 1-7-6 आए, इस तरह से रिपीट होता है। लेकिन ये खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हुआ, ये खास पैटर्न पे रिपीटिशन वाली बात नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 5/√6, तो 5 डिवाइड बाय √6, तो मेरे पास आ रहा है 2.04124145 ठीक है, ये भी खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर 4-1 तो आ रहा है, लेकिन ये शुरू में 0 है, अगर 0-4-1 होता फिर 0-4-1 होता तो ये खास पैटर्न पे रिपीटिशन कहलाती है, लेकिन अभी नहीं कहलाएगी, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2/8, 2 डिवाइड बाय 8, 0.25,
ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो टर्मिनेटिंग वाला कौन सा था, रेशनल नंबर था हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√3, 1 डिवाइड बाय √3, ये आ रहा है 0.577 3502692 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर √8, ये है 2.8284272125 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है खास पैटर्न पे, तो नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट फिर ई का मतलब है ये नेचुरल लॉगरिथम होता है हमारे, उसकी बेस होती है। लॉगरिथम का जब चैप्टर आएगा उसमें मजीद क्लासीफाई करने की कोशिश करूंगा। वैसे 9 क्लास में इतना नहीं होता, नेचुरल लॉग का कॉमन लॉग का टॉपिक होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग को आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ा जाता है, एक खास वैल्यू है इसकी, मुख्तलिफ कैलकुलेशन के लिए यूज होता है कैलकुलस वगैरह में, फिजिक्स की फील्ड में। ठीक है, तो अभी फिलहाल बस एक इसकी खास वैल्यू है, वो वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से और देखेंगे ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, कैलकुलेटर में मुख्तलिफ जगहों पे ये वैल्यू हो सकती है, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कैलकुलेटर के मुताबिक, हर एक कैलकुलेटर के मुताबिक डिफरेंट जगह पे वैल्यू हो सकती है। तो ये आ गया 2.718 और 281828। ठीक है, अच्छा एंड सो ऑन, ये आगे भी है, कैलकुलेटर भी एक खास वैल्यूज देता है, बस उसके आगे नहीं देता। तो इसकी और भी वैल्यूज हैं। खैर बात, अब इसको भी अगर हम गौर से देखें, गौर से देखना पड़ेगा। देखो एक एक चीज है ना वो रखती है, बहुत डिफरेंस कर देती है। इसको ये देखने पे लग तो होगा कि ये जो है ना रिकरिंग हो रहा है, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है। ठीक है, कैसे, देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। हम अब हमें बस ये पता चलाना है कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो रिकरिंग क्यों नहीं है, रिकरिंग इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर देखो 71828, ठीक है, यहां तक है। फिर इसके बाद ये लिख रहा होगा 18 से रिपीट हो रहा है, 18 फिर 28 1828। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न पे अगर रिपीट होना था तो ये 7 से रिपीट होना था वापस ना, क्योंकि नंबर जो स्टार्ट हुए वो कहां से स्टार्ट हुए, वो 7 से स्टार्ट हुए। तो 7 से अगर वापस स्टार्ट होता और फिर 8 के बाद वापस 7 से कंटिन्यू होता कि 71828, ठीक है, तो फिर ये जो है ना वो कहलाता, क्या कहते हैं, रिकरिंग कहलाता। लेकिन अभी ये नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि एक तो 7 भी नहीं आ रहा है यहाँ पे बीच में, और फिर ये 8 के बाद ना यहाँ से वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता। तो ये क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में पाई की वैल्यू है। पाई सर्किल में यूज होता है मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के लिए। पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही थी हमारी 10 की पावर में। पाई की वैल्यू है 3.14। वैसे हम सॉल्व करते हैं सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज ले लेते हैं, लेकिन अभी हमें ये बताना है कि रेशनल है इरेशनल है, तो हम ज्यादा वैल्यूज लेंगे। 141592654। ठीक है, एंड सो ऑन, ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये भी कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, कोई सा भी नंबर खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा, तो इरेशनल नंबर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट फिर √5 की वैल्यू 2.236067977 एंड सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल होगा। वैसे रूट के ज्यादातर नंबर ना इरेशनल ही होते हैं, मेरे ख्याल से तो सभी होते हैं। ठीक है, बाकी हमें क्वेश्चंस उतारता हूँ, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने उतार लिए हैं, पार्ट 10 है 22/3। इसको हम करते हैं कैलकुलेटर में। तो 22 डिवाइड बाई 3, ये मेरे पास आ रहा है 7.333। तो 333 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिकरिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे 1/पाई 1 डिवाइड बाय पाई, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.31830 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये रेशनल नंबर होगा।
नेक्स्ट फिर 11/12, तो 11 डिवाइड बाय 12 0.91666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0.9166 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये रेशनल नंबर होगा हमारा। अच्छा, इसके बाद क्या करना था? इसके बाद जो मेन क्वेश्चन में बात बोली गई थी कि क्लासिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद जो तमाम नंबर्स हैं उसको सेपरेट कॉलम में हमें लिखना है बना के। ठीक है, तो सेपरेट कॉलम में हम बनाएंगे। पहला कॉलम हो गया हमारा रेशनल नंबर्स का और दूसरा कॉलम हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स का। तो रेशनल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से आए थे रेशनल नंबर हमारे पास। जो पार्ट 1 था इसका 1/5 वो इरेशनल में आया था। ठीक है, पार्ट 2 जो था वो इरेशनल में गया था, √2/8। देन पार्ट 3 भी इरेशनल में था, 5/√6। देन पार्ट 4 रेशनल था, 2/8। देन पार्ट 5 इरेशनल था, 1/√3। पार्ट 6 भी इरेशनल था, √8। पार्ट 7 इरेशनल था, E। एंड पार्ट 8 भी इरेशनल था, पार्ट 8 पाई। देन पार्ट 9 इरेशनल था, √5। देन पार्ट 10 जो है रेशनल था, 22/3। पार्ट 11 इरेशनल था, 1/पाई। और पार्ट 12 जो था वो रेशनल था, 11/12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्टार्ट करेंगे। मैं पहले उतार लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने उतार लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह क्या रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है, डिवाइड करवा के दिखाना है, पॉइंट वाले नंबर्स में लिखना है, और फिर साथ में ये भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि डिवाइड करवाने पर जो वैल्यू अगर खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है वो टर्मिनेटिंग होगा, और डिवाइड करवाने पर अगर वो खत्म ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो कैलकुलेटर का यूज अलाउ होता है। तो कैलकुलेटर लेंगे हम और एक एक क्वेश्चन को कैलकुलेटर में डिवाइड करवाएंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। सो नंबर 1 इज 5 डिवाइड बाय 2, सॉरी 5 डिवाइड बाय 8, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.625। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 0.625। ठीक है, तो डिवाइड करवाने पे ये क्या हुआ? डिवाइड करवाने पे ये पूरा खत्म हो गया ना, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे? टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, हमारे पास जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4/80। सॉल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट किया, इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 18। सो मेरे पास आ रहा है 0.222, 0.222 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये डिवाइड करवाने पे क्या होगा? डिवाइड करवाने पे खत्म नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख दें तो भी चल जाएगा, या पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख देंगे हम। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/15। अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट किया, 1/15। कैलकुलेटर से डिवाइड करवाएंगे, 1 डिवाइड बाय 15। सो मेरे पास आ रहा है 0.066, 0.0666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिवाइड करवाने पे ये क्या हुआ? डिवाइड करवाने पे ये खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स। अगेन तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? शाबाश, टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी तो नेक्स्ट है 49/8, इसको भी कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 49 डिवाइड बाय 8, सो मेरे पास आया 6.125। 49 डिवाइड बाय 8, 6.125। ठीक है, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। शाबाश, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही। तो नेक्स्ट है 207 डिवाइड बाय 15। क्वेश्चन एक बार उतार लें। 207 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू, करते हैं 207 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू 13.8 आ रहे हैं मेरे पास। 13.8, तो डिवाइड करवाने पे क्या हुआ, खत्म हो गया, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है 50 डिवाइड बाय 76। सो 50 डिवाइड बाय 76 इक्वल्स टू, 50 को डिवाइड करवाएंगे 76 से, तो हमारे पास आया 0.657, 0.657,894 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है 89473। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। जी क्लास, और अगर इसको थोड़ा सा और हम डायरेक्ट अगर इसका बढ़ा लें और हम क्वेश्चन नंबर 1 से के साथ इसका मुआवजा करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना था कि कौन सा नंबर रेशनल है या कौन सा इरेशनल है, और उसकी जो बुनियाद थी वो यही थी कि हम चेक करते थे कि आया वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर रिकल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीजें चेक की जाती थी, तो उसी की मदद से हमें रेशनल या इरेशनल का पता चलता था। तो अगर हम इसमें, मैं आप लोगों को बोलूं, बुक में तो नहीं बोला गया है, लेकिन मैं अगर आपसे सवाल करूं कि कौन सा रेशनल है या कौन सा इरेशनल है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दूं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी तो क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कॉपी कर लिया है। सारे पार्ट्स इसके नहीं लिखे हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ऐसे महसूस हुई कि हर एक पार्ट को, मतलब पार्ट के लिए जगह चाहिए होगी काफ़ी, तो पहले एक पार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। ठीक है, ये नीचे कुछ आपको रेशनल नंबर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत नंबर लाइन के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन बेसिकली एक किस्म की एक लाइन होती है जिसपे मुख्तलिफ नंबर्स हम शो करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हमारे सारे राइट हैंड साइड पे चल रहे होते हैं, नेगेटिव नंबर हमारे सारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर है 8/10, फ्रैक्शन में है ना नंबर। ठीक है, वैसे तो नंबर नहीं है कोई नॉर्मल नंबर, नॉर्मल नंबर होता है 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देता है डायरेक्ट में ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर क्योंकि पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हम उसकी जो एरो साइड है वो हम राइट साइड पे रखेंगे। इस तरह से मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ पहले, और यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, और तकरीबन 10 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लिएगा आप लोग भी। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्योंकि अपॉन में अपॉन वाला नंबर देखना है, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का, जो तरीके से आपको समझ में आया उस तरीके से कर लिएगा, मैं भी दूसरा तरीका भी आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी हम इस तरीके से जब कर रहे हैं तो हम अपॉन वाली वैल्यू देखेंगे। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 10। ठीक है, तो नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, अच्छा अब चूंकि 10 नंबर है तो कम से कम मुझे 10 सेंटीमीटर चाहिए। 8 सेंटीमीटर के बाद हम जो स्केलिंग करेंगे, 8 सेंटीमीटर के बाद 1 डिजिट हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप स्केल के साथ मेजरिंग कर लिएगा। 1 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 2, देन आ जाएगा 3, देन आ जाएगा 4, देन आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 6, देन 7, देन 8, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, देन 9 एंड देन 10। ठीक है,
अच्छा, अभी मैंने जो है क्या किया है, मैंने अंदाजन किया है, आप लोग जब स्केल से करेंगे तो प्रॉपर एक्यूरेट आएगा, हो सकता है मैं तो आगे पीछे हो रही हो। ठीक है, अब करना क्या है, ऊपर तो 1 to 3 में नहीं दिया गया ना, होल नंबर्स में नहीं दिया गया आपको रेशनल नंबर में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक के अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, जो भी डिनोमिनेटर है वो पुट कर देंगे, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2/10 हो जाएगा, यहाँ पर 3/10 हो जाएगा, यहाँ पर 4/10, देन 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, इसको चेक करें, इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसको अगर आप डिवाइड करवाओ ना, ठीक है, 1 को 10 से डिवाइड करवाएं तो 0.1 आएगा, इसी तरह से 2 को 10 से डिवाइड करें तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से नंबरिंग चल रही है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग देखते होंगे स्केल में भी 0 के बाद 1 सेंटीमीटर जो होता है तो बीच में छोटी छोटी जो लाइन होती है वो मिलीमीटर की होती है, और 10 मिलीमीटर से बनके 1 सेंटीमीटर बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये 10 लाइन्स बनके यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1। क्यों, देखें हम इस तरह से चल रहे थे, ये चीज तो क्लियर थी। अब यहाँ पर अगर 10 को मैं 10 से डिवाइड करवा दूं तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 10/10 भी लिख सकते हैं, वरना ज्यादा बेहतर यही है कि हम 1 लिख दें। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पर नंबरिंग क्या करनी है, नंबर को शो करना है 8/10 को। ठीक है, तो 8/10 हम देखेंगे कहां पर आ रहा है, ये रहा 8/10। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से 8 डॉट से, पॉइंट से हम इसको शो कर देंगे, और यहाँ पर इस पॉइंट को, पॉइंट हो सकता है हल्का सा बनेगा, वाज़ेह नहीं होगा, तो इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए ऊपर एक सर्कल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने 8/10 को रिप्रेजेंट कर दिया एक नंबर लाइन पर। ठीक है, समझ में आया, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने जो दूसरा तरीका बताया था, वो दूसरा तरीका थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। जब मैंने ये समझा रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि 1/10 का क्या मतलब है, 1 को 10 से डिवाइड करवाएं तो क्या आएगा, 0.1 आएगा, 2 को 10 से डिवाइड करवाएं तो क्या आएगा, 0.2 आएगा, 3 को 10 से डिवाइड करवाएं तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि बेसिकली आपको अगर इस तरह से अपॉन में समझ नहीं आ रहा ना कि 1/10 लिखें, 2/10 लिखें, 3/10 लिखें, सर ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, फ्रैक्शन में नहीं समझ में आ रहा वगैरह वगैरह, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो नंबर हमें दिया जा रहा है हम उसको कन्वर्ट कर लें, 8 को 10 से डिवाइड करवा दें कैलकुलेटर में तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, और यहां पर हम नंबरिंग क्या कर लें, यहां पर हम नंबरिंग कर लेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, इस तरह से करते करते 1 तक आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो आंसर आएगा वो अभी भी कहां पर आएगा, 0.8 पे आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर इस तरह से देखें, यहां से स्टार्ट हुई नंबर लाइन, नंबरिंग ऐसे ही करेंगे, 0 के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद 0.1, देन 0.2, देन 0.3, देन 0.4, देन 0.5, देन 0.6, then 0.7, then 0.8, then 0.9, then 0.9 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1.0 या 1। ठीक है, अच्छा, अब हमने जब 8/10 को कन्वर्ट किया था, या तो इस तरीके से कर सकते हैं या तो इस तरीके से, 8/10 को जब हमने कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, 0.8 आया था। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कहां पर करेंगे इसको, 0.8 के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, डॉट लगा के इसको वाज़ेह कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन असल में जो था, क्वेश्चन तो 8/10 था ना, हमने खुद से उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऊपर यहाँ पर शो कर देंगे कि भाई ये 8/10 ही है। ठीक है, ज्यादा सुटेबल जो तरीका है, ज्यादा अच्छा वो ये है। ठीक है, वरना इस तरीके से भी किया जा सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन फिर मैं अब थोड़ा सा कंजस्टिव हो जाऊंगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है, लाइन बस हमारी थोड़ी छोटी होगी, बाकी हम वैसे ही सवाल करेंगे। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन उतार लूँगा। तो क्लास नेक्स्ट पार्ट्स मैंने कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट जो 2 है इसका, वो है -8/10। अब जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक, तो नंबर लाइन किस तरफ बनेगी, नंबर लाइन बनेगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जानिब। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की जानिब एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन थोड़ी सी स्मॉल है क्योंकि जगह अभी थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेकिन पिछले वाले में मैंने जब भी थोड़ा सा सही तौर पे समझा दिया कि आप लोगों को कोई मसला ना हो जगह की वजह से। ठीक है, बाकी तरीका वही है, अपॉन में जो नंबर है डिनोमिनेटर वो क्या है, 10 है। ठीक है, इस वैल्यू को चेक करना है। आपके पास ज़्यादा जगह होगी कॉपी में, तो 1 सेंटीमीटर के बाद हम क्या करेंगे, 1 डिजिट प्लेस करेंगे। ठीक,
तो यहाँ से ये 0 से स्टार्ट करी, 0 के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद आप लिखेंगे 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। ठीक है, कम से कम 8 तक तो आए क्योंकि 8/10 है, वरना हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक ड्रॉ कर देंगे, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, 9, देन 10। ठीक है, अब देखें अपॉन में क्या है, अपॉन में है 10, सही। तो 1/10 होगा, 2/10 होगा, 3/10 होगा, 4/10 होगा, 5/10 होगा, 6/10 होगा, 7/10 होगा, 8/10 होगा, 9/10 होगा और 10/10 होगा। और जिस तरह से मैंने पहले बताया था 10/10 का मतलब 10 से 10 कैंसिल तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब सेम हो जाएंगे तो 0 के बाद वाली वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, फिर ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो 8/10 है, अच्छा और ये सारे नेगेटिव नंबर है तो माइनस के साइन भी साथ में डालेंगे, माइनस का 1/10, माइनस का 2/10, माइनस का 3/10 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 8/10। तो माइनस का 8/10 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह से पॉइंट डाल देंगे और इसको वाज़ेह करने के लिए सर्कल बना देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 1/4। ठीक है, याद होगा ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, इसको करेंगे। अच्छा पॉजिटिव नंबर है तो जो लाइन है वो हमारी राइट हैंड साइड की जानिब बनेगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा अब जो अपॉन में है मेरे पास से वो 4 है, लेकिन साइड वाला नंबर भी देखना है, साइड में 1 भी है। ठीक, इसकी देखिएगा सही तौर पे किस तरह से नंबरिंग प्लेस की जाएगी, थोड़ा सा समझने वाला है। देखें हम 0 के बाद नंबरिंग करेंगे, 0 के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद करिएगा, देन 2, देन 3, देन 4। ठीक है, अपॉन में क्या है 4 है ना, तो 4 तक नंबरिंग करिए अभी। अच्छा अब 1 के नीचे भी क्या आ जाएगा 4, क्योंकि अपॉन में जो है डिनोमिनेटर वो सेम हम डिनोमिनेटर तमाम नंबर्स के साथ रखना है। ठीक, देन 2/4, देन 3/4, देन 4/4। और 4/4 का क्या मतलब है, 4/4 का मतलब है 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक, कहीं पर भी अभी नंबर दिख रहा है हमारा ये वाला 1/4 है, 1/4 नहीं है, सिर्फ यहाँ नहीं कर दिएगा, ना ही सिर्फ 1 है, यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, 1/4 है, तो अभी 1 आ गया। अब 1 से आगे चलेंगे ना तो अगेन हमारे पास 1/4 जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 1 से आगे फिर दोबारा से नंबरिंग करेंगे, 1 से आगे देन अगेन 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। सही, अच्छा अब इसके साथ भी 1/4 आएगा, इसके साथ भी 2/4, 3/4, 4/4। और साइड में हम क्या करेंगे, साइड में नंबरिंग भी कर देंगे। साइड में नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ रहेगा, यहाँ पर 1 आ गया, तो अब ये 1 भी साइड में आ जाएगा इस तरह से। ठीक, अच्छा ये 4/4 का मतलब है 1 और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ना 2 कर देंगे इसको डायरेक्ट। अच्छा अब देखिए नंबर कहां पर आ रहा है, 1/4 यहां पर आ रहा है, 1/4। ठीक है, ये ठीक। अच्छा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कंजस्टेड हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, यहाँ पर हम थोड़ी सी लाइन बड़ी कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है -1/4। तो अब नंबर लाइन जो बनेगी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बनेगी, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब मैं बड़ी कर सकता हूँ लाइन, यहां से यहां तक ले जाएंगे। अच्छा ये मेरा 0 आ गया, देन अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4, तो नंबरिंग कहां तक करनी है, 4 तक 1 सेंटीमीटर के बाद हम जो है नंबरिंग करेंगे, डिजिट्स लिखेंगे अपने, 0 के बाद 1, देन 2, देन 3, देन 4। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, आप लोग 1 सेंटीमीटर का गैप दे दिएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है 4 है, तो इसके 1 के अपॉन में भी 4, 2 के अपॉन में भी 4, 3 में भी और 4 में भी, एंड देन 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बच गया। ठीक, अब अगेन 1/4 है, सिर्फ 1/4 नहीं है या सिर्फ 1 नहीं है। ठीक है, तो आगे मजीद चलेंगे, 1 के बाद फिर वहां से 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 4। सही है, इसके अपॉन में भी 4 आ जाएगा, इसके अपॉन में भी 4, इसके अपॉन में भी 4, इसके अपॉन में भी 4। और ये जो 1 है ना ये साइड पे चला होगा, एज एन साइड
पे जो नंबर चल रहे होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1 उस तरह से चलेगा। तो 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4 एंड 1 4/4। तो 4/4 तो 1 हो जाएगा, एंड देन आपको पता है ये दोनों फिर प्लस करते हैं, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। इस तरह से हमारी नंबरिंग कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब ये सारे नेगेटिव नंबर हैं तो माइनस का साइन भी डाल देंगे साथ में। अब माइनस का 1 1/4 कहाँ है, माइनस का 1 1/4 ये रहा। ठीक है, तो यहां पर नंबरिंग करेंगे हम, यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 2/3। यहां पर हम पॉजिटिव नंबर है तो हमने नंबरिंग कहां पर करनी है, राइट हैंड साइड की जानिब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा 0 होगा। 0 के बाद अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 1 2 एंड 3, एंड इसी तरह से अपॉन मिलाते रहेंगे, 3 1/3 2/3। नेक्स्ट हमारे पास होगा 3/3, एंड 3/3 का क्या मतलब बताया, 3 से 3 कैंसिल तो 1 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो नंबर था जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। तो 2/3 हमें चाहिए था, 2/3 ये रहा, इसके ऊपर इसको वाज़ेह कर देंगे। ठीक है, ये हमने नंबर्स शो कर दिए नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बस एक पार्ट रह गया, वो अभी कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी कर लीजिएगा बाद में। पार्ट 6 है माइनस का 2/3। नेगेटिव नंबर है तो नंबर लाइन हमारी किस तरफ बनेगी, नंबर लाइन हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जानिब बनेगी। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 0 हो गया। 0 के बाद 1/3, अपॉन में यही नंबर लगाना है जो ऊपर मौजूद है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1/3 2/3 3/3, और 3/3 का क्या मतलब है, 3 से 3 कैंसिल मतलब 1। ठीक है, अच्छा 2/3 सारे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव साइन डाल देंगे हम माइनस का। तो 2 माइनस का 2/3 कहाँ पर मौजूद है, माइनस का 2/3 यहाँ पर मौजूद है, इसको वाज़ेह कर देंगे। ये हमने नंबर्स को, तमाम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कॉपी कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान आप तमाम रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो फिर लिख के दिखा दें। ठीक है, या नहीं लिख सकते तो नहीं लिख दें। ठीक है, और क्यों, फिर वजह भी हमें मालूम होनी चाहिए, क्यों नहीं लिख सकते, या लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, और कौन कौन से हैं। देखिए बज़ाहिर तो हम जो डेली लाइफ में जो नंबर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो हमें लग रहा होगा कि यार 1 और 2 के दरमियान में तो शायद कोई नंबर भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन 1 और 2 के दरमियान हज़ार नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे कि 1.1, ठीक है ना, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, ठीक है, 1.125 1.512, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 1 और 2 के दरमियान में आते हैं जो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वो तमाम डेसिमल फ्रैक्शंस जिनको जब हम कन्वर्ट करें तो वो क्या हो, या तो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, या तो अगर टर्मिनेट ना हो तो वो रिकरिंग हो, यानी कि बार बार आए। ठीक है, तो इसमें फिर 1.3333 भी हो सकता है। ठीक है, ये तमाम नंबर्स ही कौन से हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो अब मुझे आप बताइए, क्या अगर 2-4 लिखने की बात होती तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन 1 और 2 के दरमियान हज़ार रेशनल नंबर है, बहुत सारे रेशनल नंबर है। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ लिख के दिखाऊं यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल के लिए, तो देखें 1.1 है, ठीक है, 1.2 है, 1.3, ये तो बहुत आसान से एग्जाम्पल है। इस तरह से करते करते 1.9 तक हो जाएगा। ठीक है, बीच में और भी नंबर्स आ सकते हैं, 1.125, ठीक है, 1.3333 कंटिन्यू, ठीक है, 1.0509, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं जो लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2-4 की बात होती तो हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बोले कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल, ये जो ऑल बोल दिया ना इन्होंने, यहाँ पर हम जो है बाउंड हो गए, क्योंकि तमाम नंबर्स तो लिखना हमारे पॉसिबल नहीं है ना, कितने सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लिखने वाला लिखता रहेगा वो पेज भर जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई नो, नॉट पॉसिबल, हम तमाम रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो नहीं बना सकते। ठीक है, इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, नो
we cannot make a list of all rational numbers between 1 and 2। ठीक है, हो सकता है स्कूल में टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन चेंज करके दे दें टीचर, या पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन चेंज करके दे दें। अब पेपर में ये आ जाए फॉर एग्जांपल, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो या फिर ऑल हटा दें, सिर्फ वैसे ही एक जनरली बात बताते भाई रेशनल नंबर की लिस्ट बना के दिखा दो, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर 5, 6 या 10 तक हम बना सकते हैं, हम फिर लिख के दिखाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं हम नहीं बना सकते, ठीक है। इवन के और भी अगर उसने नहीं बोले, बस लिखा है कि बना के दिखा दो रेशनल नंबर्स ना, तो हम 4-5 लिख के आगे डॉट डॉट डाल सकते हैं, जैसे सेट्स में हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मुझे अगर होल नंबर्स का सेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 0, 1, 2 और फिर 3, 4 और फिर आगे कंटिन्यू के, ये पूरे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या आप लिख सकते हैं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं लिख सकते। उसने ये नहीं बोला कि भाई बना के दिखा दो या बता दो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हम बता देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज आ जाए तो हम किस तरह से बना सकते हैं, सिंपल सा है, बहुत आसान है। जितने भी ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, कोशिश करिएगा, वैसे तो आप जो है फ्रैक्शन में बनाए, लेकिन पॉइंट में भी लिख सकते हैं, और जो है छोटी क्लास में आपने पॉइंट से जो है ना फ्रैक्शन में जाना सीखा होगा, तो पॉइंट से बना के आसानी के लिए डायरेक्ट पहले पॉइंट से बना लें और फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। जैसे मैं 2-3 लिख के दिखाऊं, तो 1 और 2 के दरमियान जैसे मैं एग्जाम्पल देते हुए बताया था, 1.1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, आपने बचपन में सीखा होगा, भाई ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा दो, नीचे 1 लगाओ, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दो, तो ये आ गया 11/10 बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पॉइंट हटा दो, यहाँ पर भी पॉइंट हटा के 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दो, तो ये 12/10 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये 13/10 हो जाएगा, आसान सा तरीका। तो हम यहाँ पर बना देंगे और आगे इस तरह से डॉट डॉट भी डाल सकते हैं कि भाई सारे तो हम नहीं लिख सकते, 2-4 हमने लिख के बता दिया, आपने बोला था। लेकिन वो बोला कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल, क्या आप बना सकते हो तमाम नंबर्स का, तो भाई नहीं बना सकते हम, ठीक है ना, इसका सिंपल आंसर है नहीं, नहीं हम नहीं बना सकते। सिर्फ वो इतना बोलता है बना के दिखा दो, मेक अ लिस्ट ऑफ, ठीक है, रेशनल नंबर्स, ऑल भी नहीं बोलता, ऑल तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स, तो फिर हम 4-5 लिख के आगे डॉट डॉट डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। पाई के बारे में पहले भी बताया था, सर्किल के ऊपर काम होता है काफी, और भी चीजों में कैलकुलेशंस होती हैं, साइंस की फील्ड में काम आता है। तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो आप लोगों ने पढ़ी थी 22/7, ठीक है। और फिर इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 3.14 और आगे समथिंग बहुत सारी वैल्यूज होते हैं, हम जनरली तौर पर 3.14 यूज कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, सही है। अच्छा, तो यहां पर हमें ये बोला जा रहा है कि गिव रीजंस बताओ, ठीक है, व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो इस वजह से ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसका हम आंसर लिखेंगे, यहां से स्टार्ट कर लेंगे, पाई is an irrational number because it is a non-terminating and non-recurring डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पर चाहे तो हम वैल्यू भी लिख के दिखा देंगे, और वैल्यू हमारे पास है 3.14, और आगे कैलकुलेटर में हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3.141 and 592
2654 एंड सो ऑन, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये 6 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा मैंने। कैन टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है उसके ऊपर टिक करें। ठीक है, या हम नीचे करेक्ट या इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या टिक करना चाहो टिक कर सकते हैं, क्रॉस करना चाहें क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, तो पहला है हमारे पास 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 जो है वो इरेशनल नंबर की एग्जांपल है। ठीक, रफ वर्क हम कर लेंगे, थोड़ा सा बाद में मिटा दिएगा, रफ वर्क हम शो नहीं करते हैं बड़ी क्लासेस में। तो 5/7, 5 डिवाइड बाई 7 क्या आ रहा है मेरे पास, 5/7 आ रहा है, ये समझे रफ वर्क है। ठीक है, 0.71428 और ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा पैटर्न में खास। ठीक है, और कंटिन्यू भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये 5/7 इरेशनल नंबर की एग्जांपल है, तो क्या होगा, ये करेक्ट होगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पर ही पढ़ा कि पाई एक इरेशनल नंबर है और इसकी रीजन इसमें पूछी थी और हमने रीजन बताई थी। ठीक है, यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि क्या पाई इरेशनल नंबर है, सही है गलत है बता दो, तो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 0.31591 और ये कंटिन्यू है। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है? तो हम जरा सवाल पे अगर गौर करें तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, ठीक है, लेकिन कहीं से भी रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है ना। ठीक है, कोई सा भी नंबर खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉल्स लिख देंगे, ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं हम, करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है जिस भी तरह से, सही गलत के निशान डाल सकते हैं, हमें चॉइस दी गई है। ठीक है, बाकी इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, वो मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर आप लोगों को करवाऊंगा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मैं साइड पे हो जाता हूँ। जी, तो क्लास नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4, 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि ये जो नंबर है 0.123 ये एक एग्जाम्पल है हमारी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। रिकरिंग का क्या मतलब है, यानी कोई नंबर खास पैटर्न पे रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो क्या इसमें कोई नंबर खास पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 1/3, 2/3। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये कहाँ लाई करते हैं, ये 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। क्या ये सही है या गलत है हमें बताना है, तो इसको कैलकुलेटर से हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो 1/3, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 3, तो 1/3 आ रहा है 0.333। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ 0.33 एंड सो ऑन। 2/3, 2/3 आ रहा है 0.66। ठीक है, तो क्या ये नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं। 0.33 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 0.66 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर कहाँ पर लाई करेंगे, नंबर लाइन पे 0 और 1 के दरमियान में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। 1/√3 जो है वो रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। वैसे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में फिर भी। 1 डिवाइड बाय √3, सो मेरे पास आया 0.5, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ। 1/√3 बराबर है 0.577350 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, कंटिन्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई सा भी नंबर खास पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है। जबकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है जी क्लास, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।
आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हैं। वो बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश की जाएगी। कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की वीडियोस मजीद आप देखना चाहते हो, लेक्चर सुनना चाहते हो 9 क्लास के, 10 क्लास के, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।